नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर चर्चा के समय एक तीखा राजनीतिक विवाद उभरा। ये मुद्दा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप में बदल गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सिख गुरु का अपमान करने का आरोप लगाया। विवाद की जड़ एक कथित वीडियो क्लिप में है, जिसकी सत्यता पर सवाल उठे हैं। कल भाजपा ने विधानसभा की वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके पोस्ट किया। उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर साहब का नाम लेकर एक भ्रम फैलाया गया कि हमारी नेता विपक्ष आतिशी जी द्वारा कुछ ऐसा बोला गया, अपमानजनक बोला गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में बहुत एक्सपर्ट है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की सियासत में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपर्ट है। इनकी इस चाल में ना आए। हमने स्पीकर साहब से निवेदन किया है कि रॉ फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए ताकि सबको सच समझ आ जाए किस तरीके से उस पर कह कुछ हो रही हैं, शब्द कुछ और लिखे जा रहे हैं, लिखकर लोगों के बीच में सर्कुलेट किया। तो जिन नेताओं ने ये सर्कुलेट किया, सबसे पहले कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, ऐसे नेताओं को सदन से सस्पेंड कर दिया जाए जो सदन की वीडियोस को गलत तरीके से लोगों के बीच में भेजते हैं। उसके बाद जिन जिन सदस्यों ने इसको रीट्वीट किया और फैलाया, उन सब पे 6-6 महीने की उनकी सदस्यता पे निष्कासन किया जाना चाहिए। बीजेपी लेकिन इस मामले पे अग्रेसिव है, निंदा प्रस्ताव आज लेकर आ रहे हैं। आप लोग हाउस में रहेंगे, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आप समझे कि सारी की सारी साजिश दिल्ली विधानसभा में असल मामलों में चर्चा ना हो, उससे बचने की है। ये साजिश उस मसले से बचने की जिसमें मुख्यमंत्री साहिबा कह रही हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनके कान खोलने के लिए असेंबली में बम फोड़ा। ऐसे बचकाना बयानों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामेबाजी कर रही है, पर लोगों को समझ आ रहा है। स्पीकर साहब से यही निवेदन किया है कि विधानसभा की मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े निष्पक्ष ओहदे पर बैठे हैं, भाजपा की ये साजिशें ना चलने दें। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच यानी FSL के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में आने की उम्मीद है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? 6 जनवरी को विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान विपक्ष की नेता आतिशी ने प्रदूषण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बीजेपी नेताओं का दावा है कि आतिशी की कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और गुरु साहिब के प्रति अपमानजनक थी। बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, अभिषेक सूद और कपिल मिश्रा ने आतिशी पर आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें आतिशी की कथित टिप्पणियां दिखाई गई। इस क्लिप में आतिशी को कुछ शब्द कहते हुए दिखाया गया जिसे बीजेपी ने गुरु साहिब से जोड़कर पेश किया। बीजेपी का पक्ष क्या है? बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी की चर्चा के दौरान अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जो सिख भावनाओं का अपमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई बीजेपी विधायकों ने आतिशी से सार्वजनिक माफी, उनकी सदस्यता रद्द करने और FIR दर्ज करने की मांग की। सदन में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, स्पीकर को पत्र सौंपा और कहा कि ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने विपक्ष पर सिख गुरु का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है? आम आदमी पार्टी और आतिशी का कहना है कि शेयर किया गया वीडियो एडिटेड और फर्जी है। इसमें गलत सबटाइटल्स जोड़े गए और गुरु साहिब का नाम जबरन घसीटा गया। आतिशी ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां गुरु साहिब की चर्चा के बाद हुई थी, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण पर बहस शुरू हो चुकी थी। यह सत्ता पक्ष की एक टिप्पणी जिसमें आवारा कुत्तों का जिक्र था का जवाब दे रही थी और इसका गुरु साहिब से कोई लेना देना नहीं था। आपने कपिल मिश्रा पर सबसे पहले झूठा वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया, जिससे पूरे सिख समाज का अपमान हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में कपिल मिश्रा इस्तीफा दो के नारे लगाए, पोस्टर दिखाए और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित भी किया गया।
सदन में इसका प्रभाव और आगे की कार्रवाई के बारे में जान लीजिए। विवाद के कारण विधानसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सत्र के तीसरे दिन यानी 8 जनवरी पूरी तरह से हंगामे में बीता और कोई विधायी काम नहीं हो सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। स्पीकर ने वीडियो की FSL जांच का आदेश दिया है, जो विवाद की सच्चाई को उजागर कर सकता है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, जहां समर्थक दोनों पक्षों के नेताओं से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये विवाद दिल्ली की राजनीति में धार्मिक संवेदनशीलता और मीडिया मैनिपुलेशन के मुद्दे को उजागर करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही दावों की पुष्टि की जा सकेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिख समुदाय की भावनाओं का हवाला देकर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला जांच पर निर्भर करेगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।